औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुशाहिदीन किराम, आपकी खिदमत में जो सिलसिला हमने शुरू किया है माह मुबारक रमज़ान के अंदर, उसकी अफादियत, फ़ायदा और जो ओरिजिनल हमारा सुन्ना है, या हम देखें कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ट्रेडिशन है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो तरीक़ाकार है, इस्लाम की जो ओरिजिनलिटी है और कुरान करीम के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करना है, और स्पेशली माह मुबारक रमज़ान के अंदर हम जब देखते हैं इस सूरत में हमें इससे कैसे किस तरह से बेनिफ़िट लेना है। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में आयत की तिलावत की है, सूरह मुबारक बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आय मुबारक में हमें बतलाया है कि रोज़ों को आपके ऊपर फ़र्ज़ करने का असल हदफ आप तकवा की तरफ जाएँ, तकवा इलाही को इख्तियार करें। और तकवा कुड नॉट बी अचीव्ड अनलेस वी हैव टू नो कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा रास्ता सही है। इस हवाले से कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो अल्टीमेट गोल हमें बतलाया गया है वो तकवा है, और तकवा की अचीवमेंट या तकवा के जो सोर्सेज़ हैं वो यही है कि नॉलेज होना चाहिए तकवा के सोर्सेज़ के बारे में। और सबसे बड़ा जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से, जो खुतबा शाबानिया है उसके अंदर, खुतबा शाबानिया के अंदर ये चीज़ बिल्कुल वाज़े मिल रही है कि अगर आप चाहते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के अंदर अफजल तरीन अमल करें तो वो यही है कि आप अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से दूर हो जाएं। इट मीन्स कि हमें तकवा को अगर अचीव करना है तो हराम से बचना है। मैंने आपकी खिदमत में पहले भी मेजर सिंस का जिक्र किया था, जिसमें अल्लाह के साथ किसी चीज़ को एसोसिएट करने के साथ साथ ये था कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना। लेकिन दूसरा इसका एक और अपोजिट है जो बहुत बड़ा मेजर सिन है, वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तदबीर और प्लानिंग से अपने आप को जो है वो फेयरलेस करना, यानी अपने आप को मामून समझना, अपने आप को जो है वो ये समझना कि मुझे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तदबीर अचीव नहीं कर सकती, मैं बचा हुआ, प्रोटेक्टेड हूँ, अपने आप को जो है वो सेफ समझना कि मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ये एक और बहुत बड़े गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है। अकॉर्डिंग टू रिवायात जो हमारे सामने अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के जो मनाबे हैं, जो सोर्सेज़ हैं वहाँ से जो मिलती हैं, उसमें तवातुर की हद तक इन तीनों चारों जो मेजर सिन्स हैं इसके बारे में हमें मिलता है। और ख़ुद कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की ऐसी आयात वाज़े तौर पर ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मक्र से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तदबीर से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की प्लानिंग से अपने आप को महफूज समझना खसारे का काम है, कुफ्र का काम है। और किसी सूरत में कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता जो अपने आप को सेफ समझता है और फेयरलेस समझता है। मक्र का लिटरली मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा काम करना, प्लानिंग करना जो अपेरेंटली वाज़े तौर पर किसी को मालूम ना हो सके, लेकिन उसके ख़िलाफ़ ऐसा काम कर देना कि उसको बाद में पता चले उसके ख़िलाफ़ एक प्लानिंग हो चुकी है। मक्र जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए वर्ड यूज़ होता है कुरान करीम के अंदर, तो मेटाफोरिकली इसका मतलब ये होता है कि परवरदिगार अपने दुश्मनों और अपने उन लोगों के जो मुशरिकीन हैं, जो कुफ़ार हैं, उनकी प्लानिंग के बारे में परवरदिगार की एक प्लानिंग चल रही होती है, जो परवरदिगार अपनी प्लानिंग के मुताबिक उनके सारे के सारे टारगेट्स को, सारे के सारी अचीवमेंट्स को, सारी के स्ट्रगल को, सारे के सारे प्लानिंग को तबाह कर देता है परवरदिगार, और उसके मुकाबले में परवरदिगार की प्लानिंग जो है वो सुपीरियर होती है और वो कामयाब हो जाती है। इस हवाले से हमें जो आया मजीदा कुरान मजीद के अंदर इसमें वाज़े तौर पर इशारा मिलता है, और सूरह आराफ और इस तरह मुख्तलिफ वर्सेस के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसकी तरफ बड़ा वाज़े तौर पर
इरशाद फरमाया है और कहा है कि सपोज़ अगर हम ये समझते हैं कि तकवा ही हमारी अचीवमेंट होनी चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए माह मुबारक के जो है वो रमज़ान के रोज़े के हवाले से, तो इसके बारे में कहा गया है कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये अहले करिया, ये विलेज के रहने वाले लोग, ये सोसाइटी वाले, ये कम्युनिटी वाले, ये इस टाउन के रहने वाले लोग अगर ईमान ले आएँ और तकवा इख्तियार करें, वही तकवा जो एक्चुअली अल्टीमेट गोल है रोज़े का, अगर ये तकवा इख्तियार करें, नतीजा ये होगा लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम आसमानों से इनके लिए बरकतों को खोल दें और ज़मीन से भी इनके लिए बरकतों को खोल दिया जाए। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उन्होंने डिनाई किया, रिजेक्ट किया, ऑब्वियस साइंस को बिल्कुल ख़त्म अपनी तरफ से बिल्कुल उसको जो है वो डिनाई कर दिया है, तकज़ीब कर दी है। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, और फिर हमने उन्हीं के ही जो करतूत थे, जो उनके काम थे, जो उन्होंने कसब किया था, जो उन्होंने एक्ट किया था, जो उन्होंने रोल प्ले किया था, उसी की वजह से हमने उनका मुआखज़ा किया, उनको अकाउंटेबल बनाया और वहाँ से उनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी है। सो ये हमारा जो है वो सामने मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ परवरदिगार बतला रहा है कि हम किस तरह से अपने तदबीर को, अपनी प्लानिंग को, अपने इस मकर को, अपने इस जो है वो लोगों के साथ जो है वो डील करते हैं लोगों को। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है आगे वाली सूरह आराफ की 97 आयत के अंदर, अफ़ा आमिना अहलुल कुरा, कि यही टाउन वाले, यही विलेज वाले या कम्युनिटी वाले क्या ये समझते हैं अपने आप को कि अफ़ा आमिना, के ये मामून है? क्या ये आमिना भी इसका रूट वर्ड अमन से है और अपने आप को महफूज समझना, अपने आप को प्रोटेक्टेड समझना, और यहीं से ही जो है वो वर्ड जो है वो ईमान भी निकलता है या दूसरे वर्ड्स आते हैं। बट यहाँ पर मुराद है कि अपने आप को महफूज समझना, फेयरलेस समझना, या फिर प्रोटेक्टेड कहना कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। क्या ये टाउन वाले ये लोग समझते हैं कि इनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अन यातियहुम बअसुना बयातन वहुम नाइमून, कि ये रात को ये लोग सोए हुए होंगे और इनके ऊपर हमारी मुसीबत नहीं आएगी, हमारी जो बास है, हमारी तकलीफ़, हमारी तरफ से जो प्रॉब्लम या अजाब या जो भी इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या इनके ऊपर नहीं आएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी प्लानिंग के मुताबिक सम टाइम वो जो करिया वाले हैं उनके ऊपर ऐसी जो है वो बास और ऐसी जो है वो तकलीफ़ और ऐसी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, अजाब आ सकता है कि वो रात को सोए होते हैं। फिर इसके बाद कहा है कि अव अमीना अहलुल कुरा अन यातियहुम बअसुना दुहा वहुम यलअबून। इसका मतलब ये है कि लोगों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग के बारे में या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग के मुताबिक जो अजाब है वो दिन के वक्त भी आ सकता है, सूरज की रोशनी में भी आ सकता है, और इस हालत में कि वो खेल रहे होंगे। सो इट मीन्स के रात को सोते वक्त या दिन को चलते फिरते खेलते और एक्टिविटी करते हुए जो है वो ये अजाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आ सकता है। फिर यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वाज़े आप कहें कि यहाँ पर डिक्लेरेशन मौजूद है, आफ़ा आमिनू मकरल्लाह, कि ये लोग अल्लाह की तदबीर से अपने आप को महफूज समझते हैं। फ़ला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्लानिंग से कोई भी अपने आप को महफूज नहीं समझता मगर ये कि वो कौम और कम्युनिटी और वो ग्रुप ऑफ द पीपल के जो खासिर हैं, लूज़र हैं, जो बिल्कुल अपने आप को जो है वो यूँ समझें कि बिल्कुल खसारे में जाने वाले लोग हैं। सो इट मीन्स कि हमें इस चीज़ में वाज़े देखना है कि जहाँ पर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना, और वहीं पर हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्लानिंग से भी अपने आप को महफूज न समझें। और खुदा न खासा ये सूरत में कि जो कोई गुनाह कर रहा है, सपोज ये उस सूरत में है कि अगर कोई समटाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, उनके बहुत काम ईजीली हो रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, उनको प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिल रहा है, उनके बेनिफिशियल जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, जो भी आप कह सकते हैं, उनके चल रहे हैं, बट ज़ाहिरन वो बहुत गुनहगार हैं, वो कुफ्र भी करते हैं, वो सारे
प्रॉब्लम उनको होती हैं। और आज के इस टाइम जो कोरोना के अंदर मौजूद है, स्पेशली कोरोना एक बहुत बड़ी साइन है परवरदिगार की कुदरत की तरफ से कि आज वो ताकतें, वो सुपर पावर्स के जो हेल्थ के अंदर, जो दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड अपने आप को सुपर पावर्स कहती थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक छोटी सी प्लानिंग और तदबीर के मामले में, उसके मुकाबले में, उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल वो बेबस खड़ी हुई है। पूरी दुनिया को कोरोना ने जकड़ दिया है। और इस तरह से कि ये लोग जो अपने आप को बहुत सुपीरियर कहते थे, अपने आप को दूसरों से डिसोसिएट करते थे, ये जो अपने आप को सुपर पावर्स कहते थे, आज एक ऐसी वबा और पैंडेमिक के नतीजे में इस तरह से प्रॉब्लम आ चुका है कि ये रात को भी आ रही है, ये दिन को भी आ रही है, ये रंग, नस्ल, कैद, कंट्री, इसने कुछ नहीं छोड़ा। ईच एंड एवरीथिंग, इसमें ना कोई अमीर महफूज है, ना कोई गरीब महफूज है। और इनकी प्लानिंग जितनी तेज होती है उतनी ही कोई नई शेप, नई कैटेगरी, नई जो है वो उसके अंदर अपडेट आ जाती है और इंसान उसके सामने बिल्कुल भी हेल्पलेस खड़ा हुआ है और उसके सामने किसी किस्म की कोई उसकी जो है वो तदबीर काम नहीं कर रही है। सो इस मामले में हमें देखना है परवरदिगार की जो प्लानिंग है, परवरदिगार की प्लानिंग से अपने आप को जो महफूज और प्रोटेक्टेड समझता था या समझता है, वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग के मुकाबले में अपने आप को नहीं समझना चाहिए। और यही वजह है कि परवरदिगार सूरह आराफ की 183 के अंदर फरमाता है, वह उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, हम तो इनको वैसे ही ढील दे रहे हैं और हम इनको छूट दे रहे हैं, हम इनको जो है वो थोड़ा सा और इजी कर रहे हैं कि ठीक है हम आपको मोहलत देते हैं, टाइम देते हैं कि आप जितना खेलना है खेल लो। हमारी प्लानिंग मतीन है, सॉलिड है, और इतनी सॉलिड है कि ये जो अपनी 100 ईयर्स की जो इतनी टेक्नोलॉजी और ये जितनी भी बड़े बड़े मुल्कों ने मिलकर की हुई थी और जो अपने आप को अमीर और अपने आप रिच और अपने आप को बहुत सुपीरियर और लग्जरी लाइफ वाले लोग थे, उन सब के सामने परवरदिगार की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल उसके जो है वो उसके ऊपर गालिब आ चुकी है और उसके मुकाबले में उनके पास कुछ नहीं बाकी बचा। ये एक बहुत बड़ी निशानी है ईमान वालों के लिए। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से जहाँ पर मायूस होना गुनाह है, वहीं पर गुनाह की हालत में या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग से अपने आप को महफूज समझना भी उससे बड़ा गुनाह है। सो दोनों को बैलेंस करना एक मोमिन का काम है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अमीर शाम के और जो यजीद है उसके दरबार में यही कहा था बीबी ने कि अगर तुम ये समझते हो कि तुमने फ़तह हासिल कर ली है, वक्ती तौर पर तुम जो है वो कामयाब हो गए हो, तो यकीन मानो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक मोहलत है। और बीबी ने वो आयात जिक्र की थी जहाँ पर कहा गया कि ये आपको मोहलत दी जा रही है। सो अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गलत बोलते हुए, गलत कहते हुए, गलत कैरेक्टर के साथ, गलत अपनी प्रैक्टिसेस के साथ प्रमोट होता जा रहा है, फेम में, नेम में, और अपनी दुनिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इट इज़ नॉट साइन ऑफ द सक्सेस। ये कोई अलामत नहीं है कि वो कामयाब हो गया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर राज़ी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इसको वाज़े तौर पर जो है वो कहा गया है कि ये परवरदिगार का अपना जो है वो तरीक़ाकार है। व अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु, कि जब परवरदिगार को इंसान मुब्तला करता है और उसको इज़्ज़त व एहतराम देता है और वो ये कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, कि परवरदिगार ने मुझे इज़्ज़त दी है, शरफ़ दी है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, और यही इंसान कि जब इसको परवरदिगार फिर आजमाइश में डालता है और जब मुश्किल में होता है ये इंसान और परवरदिगार उसके रिज़्क़ को कम कर लेता है, तो ये कहता है ओहो मेरे साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी तौहीन की है, मुझे कम कर दिया है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को पैसा बहुत मिल जाए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, बिजनेस हो जाए तो वो सक्सेसफुल है, और किसी के पास अगर पैसा नहीं है, मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप यतीम का इकराम नहीं करते, ला तुकरिमूनल यतीम, और ना ही आप मिस्कीन लोगों को खाने खिलाने पे इनकरेज करते हो, वला तुहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, और इसी तरह से मुख्तलिफ आयात जो हमें मिलती हैं। सो इसमें हमें बैलेंस करना है। ये बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर से अपने आप को दूर करना। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है सूरह नमल के अंदर, व मकरू मकरन, ये लोग जो काफिर हैं,
जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह के दुश्मन हैं और जो इंसानियत के दुश्मन हैं, और इनके साथ मिलते जुलते वो लोग के जो ज़ाहिरन मुसलमान हैं बट उनका एजेंडा अपना है और डिफरेंट एजेंडा है, और बहुत सारे अपने आप को अहले बैत के मुहिब कहने वाले कि जिनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मुहिब अहले बैत कहते हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रेट पाथ है, अहले बैत का जो रास्ता है उससे दूर है। उनके पास बड़ी लग्जरी लाइफ है, बहुत ईजी उनकी जो है वो आप समझेंगे प्रॉब्लम उनके पास नहीं है, और वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। व मकरू मकरन, उन्होंने अपनी तदबीर की है, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। व मकरना मकरन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि हमने भी प्लानिंग की है। वह हुम ला यशउरून, बट हमारी प्लानिंग ऐसी है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है, उनके शऊर में भी नहीं आ रहा है कि वो प्लानिंग क्या है और किस तरह से हम उसको लेकर जाएंगे। इसी वजह से हमें ये हुक्म दिया गया है कि आप देखें, फंजुर कैफ कान आकिबतु मकरहिम अन्ना दम्मरना व कौमहुम अजमाइन। क्या आपने नहीं देखा? देखिए, ज़रा गौर कीजिए, नज़र कीजिए, कैफ कान आकिबतु मकरहिम, उनके मकर और उनकी तदबीर का अंजाम क्या हुआ। आपसे आने वाली पहली कौमें आद और समूद के अंदर ये पावर थी कि वो बड़े बड़े पत्थरों के साथ बहुत लग्जरी किस्म की बिल्डिंग्स बनाते थे, उनके पास पावर थी, हमसे ज़्यादा ताकतवर जिस्म थे, बॉडी में भी और अपनी इल्म में भी, अपनी ताकत में भी, अपनी टेक्नोलॉजी में भी सुपर पावर थे अपने दौर के। उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई कि शायद सदियों हज़ारों सदियों तक बाकी रहती, लेकिन उन्होंने अपना मकर किया, तदबीर की, उन्होंने समझा कि बस हम अपने आप को प्रोटेक्ट समझते हैं, हमें यहाँ पर कोई नहीं छेड़ सकता है, हमें यहाँ पर कोई भी अपने हमें टच नहीं कर सकता, हमें अप्रोच नहीं कर सकता है, मैं तो बिलियनर्स हूँ, मैं तो सुपर पावर हूँ मैं। अब इंडिविजुअली जो फिरौन या इस तरह के जो लोग आए, और इसके साथ साथ जो कलेक्टिवली जो एज अ नेशन, एज अ ट्राइब, एज अ कौम जो आई, परवरदिगार ने ना किसी इंडिविजुअल को छोड़ा, चाहे वो कारून जैसा जो इंडिविजुअल था, या फिरऔन जैसा था, या नमरूद जैसा था। यानी इंडिविजुअल का मतलब कि वो बहुत बड़ी सुपर पावर अपने आप को कहने वाले, और अपने आप को कहने वाले कि हम खुदा हैं। और ना ही एज अ नेशन किसी को परवरदिगार ने छोड़ा, चाहे वो बनी इसराइल थी, चाहे वो आद व समूद की कौमें हैं, चाहे वो असहाबुल ऐका, या फिर इस तरह की जितनी भी असहाब मदियन और जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में मेंशन की है। तो ये एक बहुत बड़ी साइन है, अलामत है। माह मुबारक रमज़ान हमें इस तरफ मुतवज्जे करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मकर से किसी सूरत में भी अपने आप को महफूज न समझिए। और इसी से रिलेटेड कौन सा इंसान समटाइम प्लानिंग करता है, ज़ाहिरन कहता है कि बहुत बेहतर है, लेकिन मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मुझे रोज़ा नहीं रखना है। छोटे छोटे हम बहाने बनाकर अपने अच्छे अच्छे वाजिबात को अदा नहीं करते। बहुत सारे लोग अपनी सेफ्टी को इशू बनाकर हज पे या दूसरे कामों पे नहीं जाते, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो, और इसी तरह से कि वो लोग कि जो ज़कात और खुम्स के बहाने में खुम्स नहीं निकालते कि इसलिए कि हमारा माल ख़त्म हो जाएगा, दूसरों की सपोर्ट नहीं करते कि हमसे जो है वो माल कम हो जाएगा, दूसरों की सपोर्ट करके फिर उनके ऊपर अपना ताना करते हैं, उनके ऊपर अपनी जो है वो उनको जो आप कह सकते हैं कि दैन, और उनके ऊपर जो है वो उनके एहसान जितलाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो सब प्लानिंग है जो इंसान करता है कि शायद मैं अब अमीर हूँ, मैं शायद सेहतमंद हूँ, मैं शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर से दूर समझता है। ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये मेजर सिंस में से बड़ा गुनाह है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग आती है कि वही शख्स जो खुम्स बचाते हुए अपने माल को महफूज करता है, खुम्स से कहीं ज़्यादा उसको पे करना पड़ जाता है नुकसान की शक्ल में। वो शख्स के जो सेहत का इशू बनाकर रोज़ा नहीं रखता और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, नतीजतन क्या होता है कि उसको मुख्तलिफ बीमारियां आ घेरती हैं। ये अल्लाह की प्लानिंग है। फिर वो शख्स के जो जानबूझकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नमाज को, अहकाम को, शरीयत को, इस्लाम को और अच्छे कामों को, अमर बिल मारूफ को, नही अनिल मुनकर को, इन चीज़ों को पीछे डालता है। और बहुत सारे लोग नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ नहीं करते, सपोज के लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए कि उनको अल्लाह की रज़ा तो नहीं चाहिए। ऐसे खतीब और ऐसे लोग, ऐसे जाकिर सिर्फ इसलिए वो सब काम करते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाले मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स अमर बिल मारूफ करता है उसकी रोज़ी की ज़मानत मैं दूंगा। आप हक बात करें, हक बात कहें, हक बात को प्रमोट करें, लोगों की खुशी के लिए नहीं, अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशी के लिए। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए काम कीजिए। जो ऑथेंटिक बात है वो कीजिए, लोगों की मर्जियों को सामने और उनकी खुशनुदी को, खुशी को, उनकी जो है वो मर्जी
को डिज़ायर्स को सामने ना रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सामने रखें, वरना अल्लाह की प्लानिंग यही होती है कि फिर नतीजतन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता और नतीजा ये होता है कि इंसान अल्लाह के मकर से नहीं बच सकता। और कितनी एग्जाम्पल्स हमारे जब वो सराउंडिंग में मौजूद हैं, वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, नतीजा क्या होता है कि कल वो ज़मीन पे आए हुए होते हैं, और जो अपने आप को जो सुपर समझते हैं वो बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं होता। और यही वजह है कि इसकी तरफ हमें सूरह इसरा के अंदर इरशाद होता है, व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरी दल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह, और जब तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है, दुर पहुंचता है, तो ज़मीन बाहर के अंदर, समंदर के अंदर, दल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह, फिर वो लोग तो भाग जाते हैं जिनको तुम पुकार रहे हो तो मदद के लिए अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकी रह जाता है। सिर्फ अल्लाह ही वो ज़ात है कि जो हर मुश्किल में, हर लहजा और हर घड़ी में वो आपकी पुकार का जवाब देती है और वो आपकी मदद फरमाती है। अल्लाह के अलावा तो फिर कोई भी सामने नहीं आता है। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि अअरज़्तुम, और जब आपको निजात मिल जाती है, वो जो मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी मुश्किल पूरी हो गई, मेरा बिजनेस चल गया, मुझे बेटा मिल गया, मुझे मेरा काम हो चुका है, फिर उसी तरीके के साथ चलना शुरू कर दिया, परवरदिगार को साइड पे किया और दूसरे जो गैरुल्लाह हैं उनको सामने रखते हुए अपने सारे के सारे उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया, उसी के ऊपर रिलाई शुरू कर दिया, और फिर कहा कि बस अब मेरे लिए सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। वकानल इंसानु कफूरा, और यही इंसान बड़ा नाशुक्रा है। ये जब टाइम आता है तो फिर लोगों को रिक्वेस्ट करता है, लोगों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आ जाता है, जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है तो फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का कुफ्र करता है। फिर इसी में इरशाद फरमाते हैं, आफ़ा अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि व युरसिला अलैकुम हासिबा सुम्मा ला तजिदु लकुम वकीला, क्या तुम ये समझते हो कि तुम खुश्की से निकल कर जब ज़मीन पर आ जाओगे, जानिबल बर, और उस खुश्की के ऊपर आ जाओगे, लैंड के ऊपर आ जाओगे, तो उस वक़्त क्या परवरदिगार आपको लैंड में ज़मीन के अंदर क्या नहीं डाल सकता? आपको खासिफ यानी कि किसी को ज़मीन के अंदर धंस देना, ज़मीन के अंदर बिल्कुल उसको जो है वो पेनिट्रेट कर देना, तो क्या परवरदिगार ऐसा नहीं कर सकता? तुम इस चीज़ को अपने आप को महफूज समझते हो? या फिर परवरदिगार युरसिला अलैकुम हासिबा, एक ऐसी पत्थरों की बारिश कर दे कि आप ज़मीन के ऊपर मलिया मेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तबाह हो जाएं। सुम्मा ला तजिदु लकुम वकीला, फिर तो तुम्हारे लिए किसी किस्म का कोई वकील, कोई आपका सपोर्टर, कोई आपको जो है वो प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। और फिर दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, अम अमिनतुम अन युईदुकुम फीहि तारतन उखरा, अगर आप समझते हो कि आपको दोबारा पलट जाएंगे, वापस उधर अगर बाहर में चले जाएंगे, उस दरिया में चले जाएंगे, तो फयुरसिलु अलैकुम कासिफा, उस वक़्त परवरदिगार एक शदीद किस्म का तूफ़ान नहीं ला सकता, आपके ऊपर डाल सकता, मिनर रीह, जो एक तूफ़ान, हवा वाला तूफ़ान हो सकता है, जो पानी के साथ मिलकर खुदा न खास्ता जो होता है वो फयुग़रिकुकुम, और आपको वो गर्क कर सकता है, आप उसके अंदर बिल्कुल डूब सकते हैं। बिमा कफ़रतुम, वजह क्या है, रीज़न क्या है? वही है कि जो तुम कुफ्र करते हो, जो तुम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर परवरदिगार को छोड़कर या परवरदिगार की आयात को, परवरदिगार की बताए हुए उनके मैसेंजर्स को, उनके भेजे हुए सारे के सारे जो औलिया हैं उनकी बातें और आयात इलाहिया का जो इनकार करते हो, परवरदिगार इस कुफ्र के नतीजे में कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तुम्हें ये अजाब आकर रहेगा। अल्लाह के मकर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर से तुम महफूज नहीं हो सकते। परवरदिगार की प्लानिंग से कोई शख्स अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं समझ सकता। सुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना, फिर तुम हमारे ऊपर किसी किस्म का भी तबिया, तुम किसी किस्म का कोई मददगार या हमारे ख़िलाफ़ तुम किसी किस्म का कोई काम नहीं सर अंजाम दे सकते। सो इस वजह से हम जब देखते हैं कोई आप ना हमारे ऊपर मुतालबा कर सकते हैं, ना आप उसकी मुताबिअत कर सकते हैं, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें परवरदिगार बार बार हमें उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। और आज का ये टाइम, स्पेशली जो पेंडेमिक का टाइम है, और ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने साइन है परवरदिगार के पावर की, और इन आयात की तस्दीक करती है कि परवरदिगार की प्लानिंग से कोई नहीं महफूज हो सकता। और फिर कहा गया है कि सूरह यूनुस के अंदर, व इदा अज़क़नन्नास रहमतन मिन बादि दर्रा मस्सतहुम इदा लहुम मक्रुन फी आयातिना कुलिल्लाहु अस्रअु मक्रा इन्ना रुसुलना यक्तुबून मा तमकुरून, कि याद रखिए
कि जब हम इंसान को रहमत का मज़ा सिखाते हैं, जब हमारी रहमत जब उसको शामिल हाल होती है, जब हम उसको उसकी मुसीबत के बाद रहमत चखाते हैं, जब उसको मुसीबत लगी हुई होती है, इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना, फिर वो हमारी आयतों में क्या करते हैं, मकर करते हैं, तदबीरें करते हैं उनको। अब ये देखें, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इसमें इंसान की इंडिविजुअल लाइफ, इसमें कलेक्टिवली एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए सोशल लाइफ, देन इसके बाद इसके अंदर हमारी वो लाइफ के जो हम सपोज कि अपने बिलीव्स के एतबार से या हम अपने उस दूसरे इंडिविजुअल जो कैरेक्टर उस एतबार से जब हम देखते हैं, ये सब कुछ शामिल है। और इसमें कहा गया है कि देखिए, जो शख्स हमारी आयतों में मकर करता है, हमारी निशानियों में मकर करता है, यानी कि बहुत सारे लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों को जो है वो मिस यूज़ करते हैं, मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। और यही वजह है ना कि जिसमें कहा गया है कि फ़ीही आयातुन मुहकमातुन, इसके अंदर क्या है कि आयतें मुहकमात हैं, यही कुरान है जिसको परवरदिगार ने हमारे ऊपर नाजिल किया सूरह आल इमरान के अंदर। हुन्ना उम्मुल किताब, ये तो उम्मे किताब है, व उखर मुतशाबिहात, इसके अलावा कुछ मुतशाबिहात हैं। और मुतशाबिहात कौन फॉलो करता है कि जिनके दिल में ज़ैग़ है, फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु, और वो जो जिनके दिलों में कजरवी है, जो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें इस आयत को किस मीनिंग में अपनी मर्जी के मुताबिक फिट करना है। ये वही काम है कि जो बनी इसराइल पहले किया करते थे, और वो अल्लाह की आयात को जो है वो बेचा करते थे। वला तश्तरू बी आयाति समनन कलीला, जिसको बारे में परवरदिगार ने कहा था कि मेरी आयतों को न बेचो थोड़े थोड़े पैसे के बदले में। और ये आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज भी खुतबा और जाकिरीन और ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पर, जो शिया के नाम पर, जो अहले बैत के मोहब्बत के नाम पर मिंबर पे आते हैं और आकर अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशंस किए जा रहे हैं, मुताशाबिहात को फॉलो करवा रहे हैं। और नतीजा क्या है, ये ऐसी तदबीर है, इसके मुकाबले में परवरदिगार की तदबीर है। हमने कितने जो है वो शख्सियात को राज़िक करार दे दिया, हमने रब करार दे दिया, हमने कहा कि बस इनसे मांग लो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर इंसान जहाँ पर यही तो कह सकता है ना कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर आ चुकी है कि वो अहले बैत जो खुद कह रहे थे कि हमें आप खुदा का दर्जा न दें, हमें आप खुदा की वो स्टेटस में ना लेकर जाएं, ये मकर आप न करें, ये तदबीर आप न करें, अल्लाह की तदबीर गालिब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें। हालांकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का अपना पैगाम भी यही रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को मिसयूज़ किया और कितने इसके ऊपर जो है वो फ़िरके बने और इसके ऊपर जो सेक्ट्स आए। और यही कहा गया कि आप हमारी आयतों में मकर करते हो, याद रखिए अल्लाहु अस्राउ मकरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है कि जो अपने मकर के एतबार से, अपनी प्लानिंग के एतबार से सबसे ज़्यादा सरी और फास्ट है। और उसकी जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और वो प्लानिंग परफेक्टली किसी चीज़ पर जाकर इम्प्लीमेंट हो जाती है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स आए यहाँ पर इन दिनों में, कोरोना के दिनों में, कि जो कहते थे कि सपोज जो है वो अल्लाह के अलावा हमें शिफा मिल जाती है। वो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डिफरेंट जो उनके मज़ारात थे, उन्होंने जाकर वो उसकी जाली को जाकर पकड़ा और उसको चाटना शुरू कर दिया कि ये कोरोना का इलाज बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं कि फ़लाँ चीज़ आप ले लें तो आप शिफा याब हो जाएंगे, और हम उन रूल्स और रेगुलेशंस और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेचुरल अहकाम हैं, जो फितरती तौर पर और रियलिटी के एतबार से परवरदिगार ने हमें बतलाएं, उससे हटकर वो नतीजा क्या हुआ कि एक बंदा नहीं, उसकी वजह से कितने लोगों को कोरोना हुआ और वो डेथ हुई उनकी, बाकायदा ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं। सो इस वजह से हमें देखना है कि ये सारे मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अपने हाथ में हैं। वो अपने जो है वो इन मामलात को वो खुद कंट्रोल करता है, और इसमें हमें इन मकर और प्लानिंग से हमें बचना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर हमें रिलाय करना चाहिए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी तालीमात जो हम हासिल करें, उनको फॉलो करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक जो है वो यूं समझिए कि मूजब शिफा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की बहुत बड़ी हमारे पास सॉलिड किस्म की रीज़न मौजूद है। सो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में जो इस तरफ इशारा किया है कि अल्लाह के मकर से, अल्लाह की तदबीर से अपने आप को महफूज न कीजिए। और रिवायात में भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ला तअमनन्ना अला खैरि हाज़िहिल उम्मति अज़ाबल्लाहि लिक़ौलिहि तआला फ़ला यअमनु मकरल्लाह
याद रखिए कि देखें दोनों सिचुएशंस है, ये भी एक्सट्रीम लाइन है और दूसरी भी एक्सट्रीम लाइन है। एक एक्सट्रीम लाइन ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से बिल्कुल मायूस हो जाएं और कहें कि नहीं, अब हमारा कोई भी किसी किस्म का इलाज या हमारा किसी किस्म का कोई भी जो है वो सपोर्ट नहीं हो सकती और अल्लाह हमारे लिए किसी किस्म का कोई हमारी सिचुएशन नहीं बदल सकती है। ये भी अपनी जगह पे बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी कि अपने आप को सुपीरियर समझना, अच्छा समझना और कहना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर मुझ पर अप्रोच नहीं कर सकती, दोनों एक्सट्रीम लाइन है। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के अंदर इसकी तरफ इशाद फरमाया है और कहा है कि याद रखिए कि ना ही आप इस उम्मत के बेहतरीन शख्स जो है वो उसके ऊपर आप अपने आप को प्रोटेक्टेड समझें और कहें कि नहीं, ये इस उम्मत के जो बेहतरीन लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, और ना ही इस उम्मत के शरीर लोगों के बारे में आप मायूस हो जाएं कि ये लोग बिल्कुल अब ख़त्म हो गए, इनकी तौबा कबूल नहीं हो सकती है, अब इनका कोई इलाज नहीं है, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इनका कोई काम नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम लाइन दोनों बिल्कुल गलत हैं और इनके बारे में हमें चाहिए कि हम उसकी तरफ मुतवज्जे ना हों और हमें चाहिए कि हम उससे इग्नोर करें। सो हमें इसके बारे में बहुत सारी जगहों पर जो है वो दुआएं मिलती हैं, स्पेशली सूरह दुआए कुमैल के अंदर कहा गया है कि ए परवरदिगारा मेरे लिए मकर फरमा, मेरे ख़िलाफ़ मकर न फरमा। इसी तरह से हमारे पास सहीफ़े सज्जादिया के अंदर दुआएं मौजूद हैं जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमें अपने मकर से महफूज फरमा, हमारे लिए तदबीर फरमा, हमारे बेनिफिट में, हमारे ख़िलाफ़ तो कभी तदबीर न फरमा। और यही वजह है कि एक सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी रसूल अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है कि वो कहा करते थे कि रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया, ए परवरदिगार मेरी मदद फरमा, मेरे खिलाफ मदद न कर, यानी मेरे अगेंस्ट मदद न कर, वंसुरनी मेरी नुसरत फरमा, वला तंसुर अलैया मेरे खिलाफ किसी की नुसरत न फरमा कि तू जिसके साथ होगा वो तो कामयाब है, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। फिर फरमाते हैं वम कुरली वला तम कुर अलैया, ए परवरदिगारा मेरे लिए तदबीर फरमा, मेरे खिलाफ कोई तदबीर न फरमा। सो इस वजह से हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी हमें परवरदिगार हमारे हाल पे न फरमाए, न हमें छोड़े, बल्कि हमें अपनी रहमत हमारे शामिल हाल रहे। और ये सबसे बड़ी दुआ है। अब ख़ुद तारीख़ उठा कर देख लें, जो लोग अपने आप को सुपर पावर्स कहते थे उनके मुकाबले में अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जिनकी सही डिपेंड जो था वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पे था, और ये लोग अपने आप को सेफ समझते थे। और करबला इसी चीज़ का नाम है, करबला इसी एक दर्स का बहुत बड़ा हमारे सामने जो बेनिफिट है इसका कि करबला के अंदर लोगों को ख़त्म कर दिया गया जिनका अल्लाह के ऊपर तवक्कुल था, और जो कत्ल करने वाले थे वो ये समझ रहे थे कि अब इनको ख़त्म कर दिया गया है, अब हम महफूज हो गए, लेकिन उनकी तदबीरें ख़त्म हो गई। अल्लाह पे तवक्कुल करने की तदबीरें आज तक ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगी। सो हमें अपने आप को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ही अपने आप को डिपेंड करना चाहिए। अपनी सलाहियतों को, अपनी जो हमारी पावर्स हैं या हमारे स्किल्स हैं या इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहना चाहिए और अपने आप को किसी सूरत में भी एक्सट्रीम लाइन के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए और ना ही मायूस होना चाहिए। सो दोनों के दरमियान रहना ये ईमान का तकाजा है, और ईमान का सबसे बड़ा मोमिन वही होता है कि जो इनको बैलेंस रखता है। दुआ है कि परवरदिगार हमें इस भी मेजर सिन से बचने की तौफीक अता फरमाए, और आज कल की जो परवरदिगार की प्लानिंग है उससे सारे मोमिनीन को, इंसानियत को महफूज फरमाए, हम सब के गुनाहों से दरगुजर फरमा। परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान के अंदर इन आयात के सदक़े में परवरदिगार हमें अपनी तदबीर से बचने की तौफीक अता फरमा, हमें तेरी तदबीर के बेनिफिट में रहने की तौफीक अता फरमा। हमें परवरदिगारा अपनी जो तेरा गैज़ व गज़ब है उसकी जो नतीजे में तदबीर है, जो उसकी तेरी प्लानिंग है, परवरदिगारा हम लाचार हैं, हमें महफूज फरमा। अपने आप का, अपने तमाम तर गिरद व नवाह के रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।